आई रियली डोंट नो व्हाट टू से मैन। कैसे अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करूं जस्ट बिकॉज मेरे को वीडियो बनानी है, इसीलिए मेरे को अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड माय गॉड दे मेड हिस्ट्री। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि आज या तो हिस्ट्री बनेगी या फिर कंकाल लगने वाला है। और WWE ने बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि या तो बोल्ड हो गया छक्का मारा, इन्होंने छक्का मारा और फिर उस पर पता चला कि नो बॉल है, फिर फ्री हिट मिला तो फ्री हिट पे भी छक्का मारा, पता चला एक और नो बॉल है, फिर फ्री हिट मिली, फिर छक्का मारा। भाई साहब एक ही बॉल में पता नहीं इन्होंने कितने हजारों रन बना दिए। एंड आई डोंट नो मैं क्रिकेट का क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, क्रिकेट ने तो इस बार डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट किसी ने नहीं किया है, वो है अपना CM पंक। Oh man, what the hell? I really have no words to say now. उस टाइम पे भी जब CM पंक की एंट्री हुई मैं चिल्ला गया। इवन दो हम सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, हम सबको पता था कि CM पंक आने वाला है या फिर नहीं आने वाला। मतलब एटलीस्ट ये तो था कि CM पंक आ सकता है तो आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि रैंडम कोई बैकलैश टाइप पेपर व्यू था और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। ब्रो CM पंक के होम टाउन में हो रहा है, थ्रू आउट द पेपर व्यू CM पंक की चैंट्स लग रही है। तो ये ऐसा हो गया था कि अगर CM पंक नहीं आता तो शायद से इस बार सही में दंगे देखने को मिल जाते। इस बार भले ही किसी ने नहीं बोला हो कि अगर CM पंक नहीं आया तो हम राइट कर देंगे, लेकिन मूड में सारे के सारे थे दंगे करने के। और रैंडी ऑर्टन की रिटर्न, माय गॉड क्या अच्छे से एग्जीक्यूट किया भाई। आई डोंट नो किसका दिमाग था, बट जिसका भी था बहुत इंटेलिजेंट था। बिकॉज रैंडी ऑर्टन अगर डायरेक्ट आ जाते उधर तो आई डोंट थिंक सो कि उतना अच्छा रिएक्शन मिलता जितना कि अब मिला, क्योंकि लोग हो सकता है कि CM पंक को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हुआ क्या, उन्होंने कर दिया मनी इन द बैंक का कैश इन का डर बिठा दिया। तो अब लोगों को हुआ कि यार CM पंक छोड़ो, पहले अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बचाओ। तो जिसके चक्कर में जब रैंडी ऑर्टन की एंट्री हुई तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। और रैंडी ऑर्टन की एंट्री या फिर रिटर्न कह लो, मैं कहूंगा कि आउटशाइन नहीं हुई। बिकॉज हमें दो टाइप की रिटर्न्स देखने को मिलने वाली थी। एक रेगुलर रिटर्न जो कि यूजुअली सुपरस्टार की होती है आफ्टर एन इंजरी या फिर जो भी वो ब्रेक लेते, और एक वो रिटर्न होती है जो CM पंक जैसे ने जाइजेंटिक रिटर्न करी है। दिस वाज नॉट अ रिटर्न। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद द एज की रिटर्न जो कि उन्होंने 9-10 साल के बाद करी, विद ब्रॉक लेसनर की रिटर्न। अगर आप इस रिटर्न से कंपेयर कर रहे हो देन यू आर सो रॉन्ग। बिकॉज भूल गए क्या वो दिन जब हमें ये खबर पता चली थी ये कि CM पंक के क्या लफड़े हैं पीछे विंस मैकमैन से, क्या ट्रिपल एच से रियल लाइफ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स रही है, CM पंक के क्या रियल लाइफ पंगे रहे सुपरस्टार्स के साथ, गाइज लाइक द मेज और AJ स्टाइल्स क्या थॉट्स रखते हैं, रोमन रेस क्या थॉट्स रखते हैं CM पंक के लिए। भूल गए कि CM पंक ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ क्या किया था बैक स्टेज में बिहेवियर। बाय द वे ऑल एलीट रेसलिंग डिजर्व दैट। भूल गए क्या ये सब चीजें हैं। और इसके बाद जब CM पंक की रिटर्न आ रही है, यू आर सेइंग कि CM पंक की रिटर्न बिल्कुल सेम रिटर्न थी उन जैसी। दिस वाज मोर देन अ रिटर्न। मैं इसको रिटर्न कंसीडर ही नहीं कर सकता। फॉर मी अगर आपको रिटर्न बोलना भी है, इसको ग्रेटेस्ट रिटर्न बोलना चाहिए। CM पंक जस्ट मेड श्योर कि WWE कंटिन्यूज टू डोमिनेट द प्रो रेसलिंग वर्ल्ड। डोमिनेट तो खैर अलग ही बात है, क्योंकि यार और कोई कंपनी है भी नहीं। वो ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आज CM पंक ने जो मूता है ऑल एलीट रेसलिंग के मुंह पे, माय गॉड दिस वाज स्पेशल। नाउ आई नो व्हाई। यार सबसे बेस्ट पार्ट देखो पता है कौन सा लगा, ऑल एलीट रेसलिंग में जब डेब्यू हुआ था CM पंक का, उसमें एक बंदा था क्राउड में, उसका बहुत रिएक्शन वायरल हुआ था। वही बंदा आज फ्रंट रो पे बैठा हुआ था, लाइक फ्रंट रो जहां पे एंट्रेंस होती है वहां पे बैठा हुआ था। तो इज दैट अ CM पंक रेफरेंस? फक दैट रेफरेंस। CM पंक जिंदा आ गया है उधर। एंड द हैप्पीनेस दैट यू सी इन हिज आईज आर सो, मतलब एक तो पहली बात लोग कहेंगे यार ये क्यों आ गया, ये तो पंगे करता है। अबे पंगे करता है, ऑल एलीट रेसलिंग वाले पंगों से कंपेयर कर रहे हो क्या तुम लोग? आर यू सीरियसली डूइंग दैट? ऑल एलीट रेसलिंग वो बच्चों के खिलौने से खेलते हैं उधर जाके। ये कंपनी है भाई। इधर पीछे कोई बॉल के ही दिखा दे कुछ भी है, ट्रिपल एच तक तो बात ही नहीं जाएगी। पहले रोमन रेंज से चांटा मार के नीचे गुद्दी पे सेक देगा यार। तो वो सब तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि CM पंक का बैड बिहेवियर। अबे तो बैड क्या ही बोले यार, WWE है और बैड बिहेवियर। एनीवेज ये तो मेरे को बेकारी लॉजिक लगता है। लेकिन वो लोग किधर गए? तुम लोग बाहर निकलो सबसे पहले। तो जो लोग कह रहे थे कि नहीं आने वाला CM पंक, लिख के ले ले, अब क्या हुआ? अच्छा अगर आपका ये वो वाला तरीका था जो कि हम वो कहते हैं ना आना तो चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना तो फिर नजर लग जाएगी, इसीलिए मैं रिवर्स बोलता हूं। अगर वो वाले हो देन ऑसम। अदरवाइज अगर आप जेन्युइनली सोचते थे, क्योंकि मेरे को ये पता था सर्वाइवर सीरीज में नहीं तो एटलीस्ट रॉयल रंबल में, लेकिन बंदा आ रहा है। क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग ऐसी कंपनी है जो एक बार उधर जाके देख लेता है, या जिसको जरा सा भी अंदेशा हो जाता है ना कि वो कैसे लोग हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो हर कोई उससे बदला लेना चाहेगा। और CM पंक के नहीं WWE में रिटर्न करना, WWE का पैशन ये सब वो नहीं था, ज्यादा था ऑल एलीट रेसलिंग को उनकी औकात दिखानी, और आज उनको वो दिखा दी है। ये होती है रिटर्न।
मैसिव रिटर्न, ये उनको करना चाहिए था 2019 में जो आए थे WWE बैक स्टेज में। ये कोई तरीका होता है? ये तरीका था, उससे अच्छा वेट ही कर लेते। कहाँ WWE बैक स्टेज में गए, कहाँ ऑल एलीट रेसलिंग में गए, डायरेक्ट आते आप इधर WWE के अंदर। देखो क्या ग्रैंड वेलकम होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने सेम चीज कही जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था जब सीएम पंक के रिटर्न के बारे में हम डिस्कस करते थे कि किस तरीके से बंदे चेंज होते हैं, एंड यू कैन सी द चेंज इन सीएम पंक। लोग कह रहे थे कि नहीं चेंज कैसे, वो तो लड़ तो रहा है। अबे तो भाई कोई बंदा जब काम पे आके बजाने लगेगा तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उस पर बजाएंगे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है केनी ओमेगा और यंग बक्स जो वो हरकतें कर रहे थे वो सीएम पंक सुन के ले लेता क्या? उसने तो कान काटा था, मैं पता नहीं। एनीवेज उधर तो हम बढ़ते नहीं है। ट्रिपल एच ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भाई 10 साल हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई, बंदे चेंज होते हैं, मैं चेंज हुआ, सीएम पंक के अंदर भी वो चेंज दिखता है। और ये आई वाज प्रूवन राइट। मैंने तो सीएम पंक से कभी बात भी नहीं करी, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है रियल लाइफ में, बट आई कैन स्टिल सेंस दैट। इसीलिए मैं चाह रहा था कि सीएम पंक आना चाहिए। दैट वुड हैव बीन द बेस्ट फॉर WWE, फॉर बोथ द साइड्स। आई थिंक सीएम पंक के लिए भी मेरे को लगता है ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी थी नहीं, सीएम पंक वाज टू गुड फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। WWE एंड सीएम पंक आर मेड फॉर ईच अदर। और भाई यार मेरे को तो सोचते गूज बम्स आ रहा है कि क्या हमें सीएम पंक रोज देखने को मिलेगा? क्या हमें सीएम पंक से रोमन रेंज भी देखने को मिलेगा? यार ये क्या हो रहा है? और मेरे को अच्छी बात ये लगी कि वॉर गेम से रिलेटेड ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। लास्ट में जिस तरीके से एंट्री हुई थी ऐसा लगा कि वो सोल पर्पस से आया, अभी तक पर्पस अभी तक बताया नहीं है। इट वाज नॉट जजमेंट डे और समथिंग लाइक दैट। मे भी हो सकता है कि डायरेक्ट वो रोमन। भाई यार तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि रॉयल रंबल में सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज हो सकता है? यार तुम WWE को क्या हो गया अचानक से यार? ये तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू करना था, बट फक दैट मैन, फक दैट। लाइक डू यू थिंक सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू वाज इंपॉर्टेंट, या फिर ये इंपॉर्टेंट है दैट वी टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट एंटिटी ऑन द रेसलिंग वर्ल्ड राइट नाउ, दैट सीएम पंक इज। सीएम पंक की हैप्पीनेस, सीएम पंक के बाल तो खैर मैं उस पर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, एजिंग प्रोसेस है, वाइट हो जाते हैं है ना। बट यार मेरी जी भी कट गई यार बोलते बोलते। यार इतनी हैप्पीनेस भी नहीं होनी चाहिए कि बंदे की जी भी कट। बट यार आई डोंट थिंक सो कि मेरे से ज़्यादा कोई भी हैप्पी इस समय आपको दिख रहा होगा, बिकॉज यार ये सही में कह रहा हूँ मेरे लिए दी ग्रेटेस्ट रिटर्न में आ चुका है ये सीएम पंक का। जो भी इन्होंने नगमा पेश किया है आज, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जहाँ तक मेरे को पता है उन्होंने पुराना ही थीम सॉन्ग यूज़ किया है राइट। मतलब मैं तो क्या ही सुन पाएगा कोई क्राउड की नॉइस और फिर तुम अपनी नॉइस बजा रहे हो। तुम कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थोड़ी सुनोगे, बस हुआ इतना ही काफ़ी है यार। इतने में उछल गया था मैं नीचे लॉन्च पैड होता मैं तो शायद चांद पे भी पहुंच जाता, हो जाता अपना चंद्रयान 7। एंड इट वाज सो गुड। पे यार मैं तारीफ करते करते मेरे को लगता है कि मैं कभी जिंदगी में थकने वाला नहीं हूँ। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का रिव्यू घंटे से नहीं हो रहा, मेरे को कुछ याद नहीं रहा अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में क्या होता, बिकॉज द ओनली थिंग आई नो, ओनली थिंग आई रिमेंबर इज कि रिटर्न देखने को मिला। ऑफकोर्स आर ट्रूथ का भी रिटर्न देखने को मिला, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट रिटर्न सीएम पंक। माय गॉड मजा आने वाला है यार। मैं सही में स्पेकुलेशन कुछ नहीं कर रहा कि सीएम पंक के साथ क्या होगा, मेरे को तो बस ये है कि बस एक बार रॉ में आके प्रोमो कट कर दे। और ओह क्या ये सही में वो टाइम है यार 10 साल के बाद जब मेरे को रॉ में माइक पे दिखेगा सीएम पंक। यार माइक मैन ओल्ड डेज आर बैक। ऐसा लगता है अपने अंदर का बच्चा जाग गया भाई यार। आई एम सो जेन्युइनली हैप्पी मैन। मैं इस सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को पूरे 5 स्टार दे रहा हूँ। रिया रिप्ले वर्सेस जोई स्टार्क 5 स्टार लो, जोई स्टार्क आपको मैं 7 स्टार देता हूँ। इंजॉय करो यार ब्रो। आज भाई बहुत खुश है अपन यार, मजा आ गया। ओ वाह, प्लीज आप अपनी भी एक्साइटमेंट लिख के बताना। और प्लीज अगर कोई आप में से ऐसा बंदा है जो कि लेकिन वो वाली रिटर्न ज्यादा अच्छी, भाग जाओ यहाँ से, बहुत दूर देख मत जाना, मेरे को सही में कह रहा हूँ उठा के फेंक दूंगा। हाँ नहीं तो यार ये ऐसे दिन में कोई ऐसे कैसे सोच सकता है यार? सोच भी कैसे आ सकती है? बाद में सोच लेना ना 2-3 महीने के बाद। अभी कैसे? अभी तो हुआ, अभी पहले जी तो लो ये मोमेंट। लेकिन वो वाली रिटर्न ज्यादा। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग द सीएम पंक सिचुएशन। आई एम वेरी हैप्पी एंड अब रॉ का वेट नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को पता है ये बंदा रॉ में ही आएगा और कहाँ आएगा। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मजा आया।